11th एनएफसी को कंस्टिट्यूट किया गया है और कल 4 दिसंबर को इस्लामाबाद में इसकी मीटिंग है। चारों सूबों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंटर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर्स और उसके साथ दूसरे लोग भी मौजूद होंगे। इसको कंस्टिट्यूट करने का मकसद क्या है? ताकि मुल्क की वसाइल की तकसीम पर दोबारा बहस हो सके और एक कंसेंसस डेवलप हो। केपी के इस हवाले से कुछ रिजर्वेशंस है, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल खान अफरीदी ने अहकाम जारी किए हैं कि केपी के तमाम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा और तलबात को इस हवाले से मालूमात दी जाए कि केपी के मरकज़ के यहाँ कितने वाजिबात है और कॉन्स्टिट्यूशनली केपी का कितना हिस्सा बनता है जो कि उसको नहीं दिया जा रहा। तो इस हवाले से ये बहस जारी है और डेडलॉक बरकरार है। फिलहाल सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान और खासकर केपी और सेंटर के दरमियान ये डेडलॉक शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्योंकि इसमें चंद डिमांड्स है जो केपी ने सामने रखे हैं, सेंटर उसको नहीं मान रहा, जबकि केपी वाले कह रहे हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। 11th एनएफसी को समझने से पहले हम 7th एनएफसी को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। 7th एनएफसी को मैंने एक सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है डिटेल के साथ। एनएफसी क्या होता है? नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये नेशनल फाइनेंस कमीशन एक इदारा है जो कि मुल्की वसाइल की तकसीम पर बहस करता है और फिर उस पर एक कंसेंसस डेवलप करता है। इसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी होती है और सेंटर के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होते हैं। और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 160 के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हर 5 साल बाद एनएफसी को कॉन्स्टिट्यूट करे, यानी 5 साल गुजरने के बाद जब वो टाइम लैप्स हो जाता है तो फिर नए एनएफसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अब जब एनएफसी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और सारे प्रोविंसेस और सेंटर किसी बात पर मुतफिक हो जाते हैं तो उसके बाद एक अवार्ड इशू होता है, उसको फिर हम कहते हैं एनएफसी अवार्ड। अब तक जो वसाइल की तकसीम हो रही है 2010 से लेकर 2025 तक, वो 7th एनएफसी अवार्ड के मुताबिक वसाइल की तकसीम होती है। उसके बाद 8th, 9th और 10th एनएफसी कॉन्स्टिट्यूट हो गए, लेकिन मुल्की वसाइल की तकसीम के हवाले से वो किसी बात पर मुतफिक नहीं हुए और उन्होंने कोई अवार्ड इशू नहीं किया। अब 11th एनएफसी अवार्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने और देखा जाएगा कि इसमें वो किसी बात पर मुतफिक होते हैं या नहीं मुतफिक होते। ये मुल्की वसाइल क्या है? हर साल जो टैक्स जमा होता है सेंटर उसको कलेक्ट करता है, उसको हम डिविजिबल पूल कहते हैं और फिर उस डिविजिबल पूल के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो टैक्स की रकम है, उसको तकसीम किया जाता है सेंटर में और प्रोविंसेस में और फिर प्रोविंसेस में फर्दर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसके लिए एक फार्मूला है, उसको हम कहते हैं 7th एनएफसी अवार्ड। इस अवार्ड के मुताबिक 42.5% हिस्सा सेंटर को मिल जाता है और प्रोविंसेस को 57.5% हिस्सा मिलता है। सेंटर में कौन कौन से इलाके आते हैं? इस्लामाबाद, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। पहले फाटा भी इसमें शामिल था, लेकिन चूंकि अब फाटा केपी का हिस्सा बन चुका है 2018 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये अब केपी का हिस्सा बन चुका है और असल डेडलॉक इस पर बरकरार है कि केपी वाले ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें फाटा का हिस्सा दिया जाए, क्योंकि फाटा अब हमारा हिस्सा है, केपी का ये हिस्सा बन चुका है, लिहाजा उसके पॉपुलेशन को केपी के पॉपुलेशन में मर्ज किया जाए और फिर उसका जायज हिस्सा केपी को दिया जाए। जबकि सेंटर इस हवाले से तैयार नहीं है कि वो फाटा का हिस्सा केपी को दे दे। फाटा मर्जर से पहले फाटा को जो रकम मिलती थी वो एक ग्रांट की शक्ल में होती थी। कौन देता था उसको? सेंटर। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। एग्जाम्पल आप ले लें कि एक साल में 173.91 रुपीस कलेक्ट हुए हैं, सेंटर ने इसको कलेक्ट किया है टैक्सेस के जरिए। अब इसको तकसीम करने का अमल किस तरह है? शेयर ऑफ सेंटर कितना बनेगा इस 173.91 में? सेंटर को 42.5% हिस्सा मिलता है, तो अगर 173.91 का 42.5% हम लें तो ये बनता है 73.91 रुपीस और प्रोविंसेस को कलेक्टिवली कितना हिस्सा मिलेगा? 57.5%। तो अगर हम 173.91 का 57.5% लें तो ये हमारे पास बनता है 100, यानी सेंटर को 73.91 रुपीस मिलेंगे और प्रोविंसेस को कलेक्टिवली 100 रुपीस मिलेंगे। अब प्रोविंसेस के दरमियान ये 100 रुपीस फिर हॉरिजॉन्टली किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं। इन इंडिकेटर्स की बुनियाद पर यह तकसीम होती है। उन इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर पॉपुलेशन का है। पॉपुलेशन की बुनियाद पर 82% फाइनेंशियल रिसोर्सेज तकसीम होंगे। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस की बुनियाद पर 10.3%, रेवेन्यू जनरेशन की बुनियाद पर 5%, इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी की बुनियाद पर 2.7%। इन चारों इंडिकेटर्स को अगर हम मिलाएं तो यह 100% बनता है। अब अगर आप इसमें देखें तो पॉपुलेशन के लिहाज से 82% वसाइल तकसीम होती है। 4 प्रोविंसेस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है? पंजाब का, तो इसमें पंजाब को ज्यादा हिस्सा मिलता है 57.36%, जबकि सबसे कम किसको मिलता है? बलूचिस्तान को 5.11% और दूसरे नंबर पर केपी को 13.82%।
और केपी ने इस पॉइंट को रेस किया है। केपी ये डिमांड कर रहा है कि चूंकि पॉपुलेशन की बुनियाद पर हमें 13.82% हिस्सा मिलता है और अब चूंकि ये फाटा जो है ये केपी का हिस्सा बन चुका है, तो फाटा का जो शेयर है 2.94%, ये हिस्सा भी हमें दिया जाए, यानी ये भी इसमें इंक्लूड किया जाए। तो ये सबसे मेजर डिमांड है केपी का। और अगर केपी को ये हिस्सा मिलता है फाटा का, तो यहां पर ये सेंटर से माइनस होगा, क्योंकि सेंटर को ये जो हिस्सा मिलता है इसमें फाटा का हिस्सा भी है। तो अगर फाटा का हिस्सा केपी को दिया जाए तो फिर सेंटर से इसको माइनस किया जाएगा। पॉवर्टी और बैकवर्डनेस में किसको ज्यादा फायदा है? केपी को 27.82%। अब जब फाटा केपी का हिस्सा बनता है तो इसमें भी ये फाटा का हिस्सा यहां पर केपी को मिलेगा और ये शेयर भी बढ़ जाएगा। रिवेन्यू जनरेशन के हवाले से सबसे ज्यादा हिस्सा सिंध को मिलता है, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान की बिगेस्ट सिटी कराची है और साथ में वहां पर 2 पोर्ट्स भी हैं। इस वजह से रिवेन्यू ज्यादा जनरेट होती है और सिंध को इसका ज्यादा हिस्सा मिलता है। दूसरे नंबर पर पंजाब है इसमें, क्योंकि पंजाब में इंडस्ट्री ज्यादा है, इस वजह से पंजाब को ज्यादा हिस्सा मिलता है। इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा फायदा बलूचिस्तान को है 81.92%। अब इन चारों इंडिकेटर्स को अगर हम मिलाएं और एक एक प्रोविंस का शेयर हम देखें तो पंजाब को कितना हिस्सा मिलता है? 51.74%। यानी अगर 100 रुपीज है तो 100 रुपीज में से पंजाब को कितने रुपीज मिलेंगे? 51.74। सिंध को इन 100 रुपीज में कितने मिलेंगे? 24.55 रुपीज। केपी को 100 में से कितने मिलेंगे? 14.62। और बलूचिस्तान को 9.09 रुपीज मिलेंगे। अब केपी का हिस्सा कितना है? 14.62। यानी अगर हम पाकिस्तान के मुकम्मल फाइनेंशियल रिसोर्सेज में से देखें 173.91 रुपीज है, तो इसमें से केपी को जस्ट 14.62 रुपीज मिलते हैं। अब केपी के जितने डिमांड्स हैं अगर हम उन सब को सम अप कर लें तो केपी ये कह रहा है कि हमारा हिस्सा 14.62 हमें मिलता है, जबकि हमारा असल हिस्सा कितना बनता है? 19। क्योंकि अगर फाटा को इसमें शामिल किया जाए, टेररिज्म का 1% कंपनसेशन हमें मिल जाए और 2023 डिजिटल सेंसस के मुताबिक चूंकि हमारी पॉपुलेशन में ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो अगर वो हिस्सा भी इसमें शामिल किया जाए तो हमारा 19% बनता है, जबकि सेंटर इस पर राजी नहीं है और पंजाब भी अपना हिस्सा कम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें फिर क्या होगा? पंजाब का हिस्सा थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन केपी की थोड़ी सी बढ़ जाती है, पंजाब की निस्बत उसकी ग्रोथ रेट ज्यादा है। इस तरह अगर फाटा का हिस्सा केपी को दिया जाए तो फिर यहां पर सेंटर से ये माइनस किया जाएगा, तो सेंटर और पंजाब इस पर राजी नहीं है, जबकि केपी वाले ये डिमांड कर रहे हैं। अब 11th एनएफसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। केपी ने ये डिमांड सामने रखे हैं, इन डिमांड्स को हम देखते हैं। पहला डिमांड क्या है? फाइनेंशियल मर्जर ऑफ द फार्मर फाटा विद केपी। केपी वाले क्या कह रहे हैं कि चूंकि 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो कि 2018 में पास हुई, उसके मुताबिक फाटा केपी का हिस्सा बन चुका है और उसका जो पॉपुलेशन का हिस्सा है 2.94%, वो केपी के पॉपुलेशन में शुमार किया जाए और उसके मुताबिक फिर फाटा के फाइनेंशियल रिसोर्सेज केपी को दिए जाए। केपी का सेकंड डिमांड क्या है? पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ एनएचपी टू केपी। ये एनएचपी क्या है? नेट हाइडल प्रॉफिट। केपी में चूंकि डैम्स हैं और इन डैम्स की वजह से वापडा को जो प्रॉफिट हासिल होता है, उस प्रॉफिट का एक खास हिस्सा है वो केपी को मिलता है। उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया है और वो उसके मुताबिक केपी को वो हिस्सा मिलता है। अब काफी अरसे से केपी को उसका मुकम्मल हिस्सा नहीं मिल रहा, तो केपी डिमांड कर रहा है कि जो हमारे जो बकायाजात है नेट हाइडल प्रॉफिट के, वो हमें मिल जाए। तीसरा डिमांड क्या है? पेमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस रिसीट्स। इस तरह केपी में ऑयल एंड गैस के रिसोर्सेज भी हैं। ऑयल एंड गैस रिसीट्स क्या है? ये ऑयल और गैस की रॉयल्टी है जो कि केपी को मिलती है और इसके भी कुछ बकायाजात है जो केपी इसकी डिमांड कर रहा है। इस तरह वार ऑन टेरर कंपनसेशन 1% है, क्योंकि केपी टेररिज्म से ज्यादा मुतासिर है, इसलिए केपी को 1% एक्स्ट्रा मिलता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। अब केपी ये डिमांड भी कर रहा है कि ये कंप्लीट शेयर हमें मिल जाए 1%। और आखिर में जो फिफ्थ पॉइंट है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिकैलकुलेशन ऑफ द प्रोविंशियल शेयर ऑन द बेसिस ऑफ 2023 डिजिटल सेंसस। केपी ये डिमांड कर रहा है कि 2023 डिजिटल सेंसस के मुताबिक प्रोविंशियल शेयर को दोबारा कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि 2023 के डिजिटल सेंसस के मुताबिक केपी की पॉपुलेशन ग्रोथ पंजाब के मुकाबले में ज्यादा है, यानी केपी का यहां पर यह हिस्सा जो है 13.82%, ये फिर बढ़ जाएगा। केपी ये डिमांड कर रहा है कि 2023 के डिजिटल सेंसस के मुताबिक हमारा यह हिस्सा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ चुकी है और इस तरह फिर फाटा का हिस्सा भी इसमें इंक्लूड किया जाए। फाटा की पॉपुलेशन भी बढ़ गई है और उसके असल पॉपुलेशन को केपी का हिस्सा
बना दिया जाए और उसका शेयर भी केपी को दिया जाए। जबकि इस बात पर सेंटर तैयार नहीं है, क्योंकि फिर सेंटर से वो फाटा का हिस्सा माइनस होगा और पंजाब से भी कुछ हिस्सा माइनस होगा और वो केपी को दिया जाएगा। तो इसके लिए पंजाब और सेंटर तैयार नहीं है। और अगर हम इनकी समरी को ले लें तो केपी की डिमांड असल ये है कि केपीज टोटल शेयर शुड बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 14.62% टू 19%। यानी केपी क्या कह रहा है कि चूंकि हमारा मुकम्मल हिस्सा 14.62% हमें दिया जा रहा है, जबकि हमारा असल हिस्सा 19% बनता है, क्योंकि फाटा का हिस्सा हमें दिया जाए और साथ में वारन टेरर का हिस्सा भी हमें दिया जाए और पॉपुलेशन की जो इंक्रीज है उसके मुताबिक केपी का हिस्सा बढ़ा दिया जाए। तो इन सबको मिलाकर ये 19% बनता है। और आखिर में केपी के सीएम सुहेल आफरीदी ने जो डिमांड किया है कि सेंटर के पास हमारे कुछ एरियर्स हैं और वो कितने बनते हैं 550 बिलियन रुपीस। ये एरियर्स किसके हैं? ज्यादातर ये नेट हाइडल प्रॉफिट के हैं, साथ में ये ऑयल एंड गैस के भी हैं। यानी इन सबको अगर हम मिला दें तो ये 550 बिलियन रुपीस हैं। सेंटर हमें ये दे दे, ये हमारा अपना हिस्सा है। जबकि सेंटर फिलहाल इसके लिए तैयार नहीं है कि वो केपी को ये 550 बिलियन रुपीस दे दें और उनका शेयर 19% कर दें। यानी फिलहाल ये डेडलॉक बरकरार है केपी और सेंटर के दरमियान, इस तरह केपी और पंजाब के दरमियान। जबकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो केपी के ये डिमांड्स वैलिड है, लीगल है, क्योंकि अब फाटा केपी का हिस्सा बन चुका है और चाहिए कि केपी को उसका हिस्सा दिया जाए। जबकि सेंटर और पंजाब इस पर राजी नहीं है और ये डेडलॉक आगे भी बढ़ता चला जाएगा। और केपी के सीएम सुहेल आफरीदी ने जो ये अहकामात जारी किए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनके तलबा और तलबात को एनएफसी के हवाले से मालूमात दी जाए। वो असल में ये चाह रहे हैं कि मीटिंग से पहले सेंटर पर प्रेशर डाला जाए ताकि वो इस बात पर राजी हो जाए कि केपी का हिस्सा 19% कर दे, लेकिन फिलहाल सेंटर इसके लिए तैयार नहीं है।